नमस्ते बच्चों, रीडियम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 9 के अंदर अपने चैप्टर 13 स्टार्ट कर लिया था। 13.1 होगी, 13.2 के भी अपने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखो 3 को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है? धातु का एक पाइप 77 मीटर लंबा है, यानी धातु का एक पाइप जो लंबा है, तो पाइप हम सीधा खड़ा कर दे तो वो ऊंचाई हो जाएगी। ये लंबाई है, वो हमारी ऊंचाई है। ध्यान रखना, ये नहीं कि एल होगी, यानी ऊंचाई है। तो मैंने देखो लिखा है एच को 77 दिया है। धातु की टुकड़े की जो लंबाई है वो 77 सेमी है, यानी वो एच है हमारी। ठीक है। और इसमें आगे दे रखा है इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। अनुप्रस्थ काट यानी हमें कोई टुकड़ा दिया गया, उसका आंतरिक अंदर से नापने पर उसका व्यास जो दे रखा है वो आपके 4 सेमी है, और बाहरी व्यास 4.4 सेमी है। आंतरिक और बाहरी में एक चित्र बना देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। ये पाइप है, आंतरिक का मतलब है अंदर की बात हो रही है। ये आपको व्यास दे रखा है 4 सेमी का, और बाहरी का मतलब होता है बाहर से पूरा व्यास दे रखा है वो 4.4 का है। दूसरा व्यास, बाहरी व्यास दे रखा है वो आपके 4.4 सेमी का है। ये आंतरिक था और ये बाहरी है। क्लियर हो गया? तो पहले हमें आंसर जो निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बताया था वही सूत्र लगना है। आंतरिक बाहरी का कोई सूत्र अलग से चेंज नहीं है, बस उसकी त्रिज्या चेंज हो जाएगी। आंतरिक की त्रिज्या अलग आएगी और बाहरी की त्रिज्या अलग आएगी, क्योंकि हम एक अंदर से नापते हैं, जैसे एक कमरा अंदर से नापते हैं और एक ऊपर छत से जाके नापते तो लंबाई बढ़ जाती है, वही चीज है। तो आंतरिक से पहले हम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र इसका मैंने बता दिया 2πr होता है। तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम, आंतरिक वक्र पृष्ठीय आंतरिक वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसका सूत्र होता है 2πr और h, ये सूत्र होता है आंतरिक वक्र पृष्ठीय का। तो अब इसको पार्ट हम सोल्व कर लेंगे। मैं इधर की साइड सोल्व कर रहा हूं, थोड़े बड़े बड़े, तो 2 लिख देंगे। पाई का मान देखो, आंतरिक व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो आंतरिक त्रिज्या को हम किससे शो करते हैं? r बराबर। तो r बराबर हो जाएगा 4/2। 4 में 2 का भाग देंगे, 2 सेमी आ जाएगा। यानी आंतरिक व्यास के व्यास का कोई सूत्र नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल देंगे। तो त्रिज्या हमारे आगे व्यास के आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास के, यानी हम एक गोला बनाते हैं वो त्रिज्या से बनता है। तो यहाँ r बराबर आ जाएगा 4/2, यानी 2 सेमी आ जाएगा। तो 2 का तो 2, पाई का मान होता है 22/7 लिख देंगे। r की जगह क्या लिखेंगे? 2 आया है तो 2 लिख देंगे, और h की जगह क्या लिखेंगे? 77 लिख देंगे। लिख दिया। अब देखो 7 के पाड़े से कौन सी संख्या कट रही है? कट रही है 77। इसको काट 7 देखो 7 और 77 है वो 11 बार कटेगा। अब क्या करेंगे, हम सारी संख्या को गुणा कर लेते हैं। देखो 22 को 2 से करेंगे 44, फिर 44 को 2 से गुणा कर दो 88। 88 इंटू 11, 88 को 11 से गुणा कर लेते हैं, 88 इंटू 11, 8 8 8 8 8 8 16 छक्का आंसर के 1 8 1 9 968 आ जाएगा इसका आंसर। तो कितना है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पहले पार्ट का आंसर निकाल दिया। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आंतरिक आ गया। अब हम इसका बाहरी निकालेंगे। तो बाहरी व्यास दे रखा है, उससे पहले बाहरी त्रिज्या निकलेगी। क्या निकलेगी? त्रिज्या। ऊंचाई वो की वही रहेगी। क्वेश्चन में 3 ही चल रहा है। h आपको दे रखा 77,
बाहरी त्रिज्या आपको दे रखी है, आपको दे रखा है बाहरी वक्र प्रश्न के बाहर व्यास दिया हुआ है, बाहरी व्यास दिया हुआ आपको 4.4। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या को हम 8 से सिंबल शो करते हैं, 4.4/2 2.2 आ जाएगा। ठीक है, 2.2 सेमी आ गया। बाहरी त्रिज्या आगे ऊंचाई की बाहरी वक्र प्रश्न निकाल लेंगे। ठीक है, बाहरी वक्र प्रश्न सेकंड पार्ट ये आपका। बाहरी वक्र प्रश्न 2πRh, 2 का तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 और r की जगह लिख देंगे 2.2 और h की जगह 77 लिख देंगे। ठीक है, तो 7 के पार्ट से इसको काट देंगे 77 को, ये आपके आएगा 11 बार। ठीक है, 4.2 में आपने डिवाइड दे दिया। ठीक है, अब पॉइंट हटा लो, हटाना चाहते हो तो इसका पॉइंट हटा लो और नीचे 10 कर दो। अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर देते हैं। 11 को 2 से करेंगे 22 हो जाएगा, 22 इंटू 22 बट्टा 10। इन सब की गुणा करके नीचे आप क्या कर देंगे, जीरो जितने जीरो होता है उतना पॉइंट लग जाएगा। तो देखो 22 का वर्ग तो आपको पता है, 22 का वर्ग होता है 484। करके देख लो, 22 को 22 से गुणा एक बार, 4 और 4, इसका है 4 8 और 484। फिर इसको 22 से कर देंगे, 8 दूनी 16 8 में 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 8 1 9, 8 से 14 हासिल 9 1 10 से 16 हासिल लगी 9 और 1 10, ये आएगा 10648। क्या है इसका आंसर, 10648 बट्टे में 10। तो 1 0 तो 1.106, यानी ये आ जाएगा इसका आंसर 1064.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखना, क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे दोनों आंसर। ठीक है, ठीक है, दोनों आगे। अब आपने इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में ये निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल का मतलब आपको क्या करना है, बाहरी भी जोड़ना है, जो आपने आंतरिक निकाला वो, और बाहरी। और देखो जो पाइप होता है एक मोटाई होती है उसकी थिकनेस, तो उसमें एक सूत्र अलग से लगेगा, उसका मैंने आपको सूत्र लिखाया था, नहीं लिखाया तो भी आप लिख लेना। ठीक है, उसका एक सूत्र होता है, वो पहले निकालेंगे, उसकी थिकनेस मोटाई निकालेंगे, वो इन दोनों में बाहरी और आंतरिक में प्लस करनी पड़ेगी आपको। तो देखो तो पहले हम क्या कर देते हैं, ये लिख लेंगे, पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूं, क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लिख देंगे 2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ये इसका सूत्र होगा। ठीक है, R2 माइनस R1। थोड़ा इसको सही लिख देता हूं, देखो मैंने बता दिया मोटाई कैसे निकलती है, मोटाई ये होती है आपकी, तो ये आंतरिक है,
और ये बाहरी है। तो बड़ी त्रिज्या हमारे बाहरी थी, बाहरी त्रिज्या थी बड़ी, उसको हमने R2 दी है और पहले वाले को R1 दे देंगे। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। 2 पाई इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। R2 की जगह देखो बाहरी त्रिज्या R2 यानी R1 R2 मैंने सिंबल दिए त्रिज्याओं को, तो बड़ी त्रिज्या को R2 देना है, छोटी त्रिज्या को R1 देना है। तो बड़ी में से छोटी माइनस हो सकते, छोटी में से बड़ी नहीं होगी। तो बड़ी त्रिज्या हमारे R2 थी, तो R2 तो बिग ब्रैकेट का सिंबल बना के R2 की वैल्यू हमारे 2.2 है, इसको मैं घात 2 लगा देंगे। फिर पाई दोनों में से कॉमन लिया जाना। अब R1 है, R1 की वैल्यू हमारे क्या थी, पहले 2 थी, 4 थी, 4 का था 2 हो गई, तो 2 लिख देंगे और घात 2 लगा देंगे। 2 इंटू पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। देखो 2 का वर्ग क्या होता है, अभी मैंने बताया था 22 का वर्ग 484 होता है, तो ये 4.84 हो जाएगा क्योंकि इसमें दशमलव लगा हुआ है। और 2 का वर्ग 4 होता है। 2 इंटू 22/7 इंटू 484 में से 4, तो 4 है वो आगे वाली में से माइनस होगा, यानी 4 में से माइनस होगा, 84 में से नहीं होगा। ये रुपए है, ये पैसा, ये भी रुपए है, तो रुपए में से रुपए माइनस 4 में से 4 माइनस हो गए तो 0 आ गए, तो इसका आंसर आएगा 0.84। अब पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लो, 7 के पाने से 84 कटता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इन सबको गुणा कर लेते हैं, 22 को 2 से कर लेते हैं तो 44 हो जाएगा। 44 को 12 से गुणा कर लेते हैं, 44 इंटू 12/10, 12 का पाने 44 पर बोल लो, 12 चौक 48, 8 आंसर की 4, 12 चौक 48 और 4 52 और 10, इसका आंसर आया, सॉरी 2 जीरो लगेंगे पॉइंट हटके, तो 100 आएगा नीचे। तो 2 संख्या पहले दशमलव लग जाएगी, यानी 5.28 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमने 3 आंसर निकाले, तो कुल आंसर निकालना था इसका कि कुल कितना आएगा। तो कुल में क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके निकलेगा तो तीनों को जोड़ेंगे, 5.28, एक पहले आंसर अपने आया था वो 968 था, इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो मैं ऊपर आंसर लिख रहा हूं, तो आपका आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल थर्ड पार्ट का आंसर ऐसा आया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल के अंदर आपको पहले आंतरिक वाला जोड़ना है, 968 आया था, चेक कर लेते, 968 ही आया। दूसरा आपका आया है 1064, देखो मैंने आंसर निकाला अच्छा पहले, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा आंसर आया 5.28, यह है चीज 5.28। इन तीनों को प्लस कर दो, 968.0 बना दो और उसको बना दो 1064.8 और वो बना देंगे 5.28। देखो दशमलव के नीचे दशमलव आ रहा है, ध्यान रखना, जोड़ने का जो तरीका ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा दशमलव। अब इसको जोड़ लो, ये 8 का 8, 8 2 10 का 0, आंसर लग जाएगी 1, 8 1 9, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 आंसर लग गई 1, 6 1 7, 7 6 13, ये आंसर लग गई 9 और 1 10, 10 का 0, आंसर लग जाएगी 1 1 2, ये आया 2038 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 2038.08। क्लियर हुआ, तो इसका आंसर है 2038.08 है। तो ये आपके पूरा आंसर हमने एक्यूरेट निकाला और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे पीछे। क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो इतना बड़ा था, टाइम भी बहुत ज्यादा लिए। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एक रोलर दे रखा है, उसका व्यास दे रखा है 84 सेमी। अब रोलर है, उसका व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में व्यास दिया हुआ आपको, व्यास आपको दे रखा है व्यास आपको दे रखा है 84 सेमी। तो त्रिज्या निकालेंगे व्यास से, मैंने पहले बता दिया, आर बराबर हो जाएगी 84/2 42 हो जाएगी। आगे त्रिज्या, और देखो इसमें क्या दे रखा है, लंबाई इसकी दे रखी है। तो लंबाई मैंने क्या कहा था, ऊंचाई होती है। तो एच आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है 120 सेमी। देखो ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी है। रोलर आपने देखा मैदान में एक रोलर चलता है और सड़क पे भी रोलर चलता है। तो रोलर का जो शेप होता है वो बेलनाकार होता है, ठीक है। अभी तो आपकी बेलन की एक्सरसाइज चल रही तो आप कर लेते हो। तो बेलनाकार होता है रोलर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय वाले लगेगा, क्या लगेगा, बेलन ये रोलर चल रहा है तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय वाला सूत्र ही लगाना है। लेकिन आगे आंसर तो देखो क्या दे रखा है, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाते हैं, यानी 500 चक्कर लगाए तो खेल के मैदान को मीटर के स्क्वायर के क्षेत्रफल ज्ञात की, यानी जितना वो चक्कर लगाया तो उसने कितने क्षेत्रफल में चक्कर लगाया वो निकालना है, और उसका आंसर मीटर में निकालना है। क्योंकि मैदान बड़ा है तो सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है हमारे, तो उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको सेंटीमीटर से ही आंसर निकाल लेते हैं, फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो हम इसको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक का निकालेंगे, एक रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो आपका 2πr h, 2 × 22/7 लगा देंगे। पाई का मान यहां नहीं दिया होगा तो लगाएंगे। आर का मान आपको दे रखा है 42 लिख दो, और एच का मान दे रखा है 120 लिख दो। 7 के पारे में 42 कट गया, ठीक है, 7 × 42, इन सबको गुणा कर लेंगे। 22 को 2 से कर लेंगे, 44 आ जाएगा। 44 को 6 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, 44 को 6 से कर देंगे, 6 चौक 24 का चौका, 6 चौक 24 तो 26, 264, 264 × 120, जीरो का जीरो होगा। देखो 12 के पारा बोले 12 चौक 48 का 8, आंसर लग जाएगी 4, 5 72, 4 76 का छक्का, आंसर लग जाएगी 7, 12 दूनी 24 और 7, 24 से 7 31। तो ये आंसर आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है इसका आंसर, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस आंसर को मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदल देते हैं। तो देखो 31680 है। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो भाग होता है, तो आपको चेंज हो जाएगा। 100 लग गया, घात 2 है तो 2 बार 100 लगाएंगे, और ये आपके मीटर में चेंज हो गया। तो 1 0 से तो 1 0 काट दो। अब नीचे कितने जीरो बचे, देखो 1 2 और 3, तो 3 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगी, 1 2 3, यानी 1 से पहले पॉइंट आएगा। इसका आंसर आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। यह आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर आपका 3.168 मीटर स्क्वायर, आंसर इसका निकाल दिया। अब आपका ये आंसर आ चुका है। ये एक रोलर का है, यानी आपने रोलर फैला है एक, जैसे बैलेंस से रोटी बनाते एक राउंड हो गया पूरा, तो एक रोलर का है। कितने चक्कर लगा रहा है, 500, इसको 500 से गुणा कर देंगे तो कुल आ जाएगा क्षेत्रफल, मैदान का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैदान का कुल क्षेत्रफल 500 × 3.168 गुणा कर लो, तो 3.168 उसको 5 से कर देते, 2 जीरो लगा देंगे हम। 8 × 40 का जीरो, आंसर लग जाएगी 4, 6 × 30 और 4 34,
हाथ से लग जाएगी 3, 5 3 8 और 3 5 15 और 2 जीरो और लग जाएंगे। और दशमलव देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1584, यानी 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं, हमने मीटर में बदल दिया इसका आंसर को, तो इसका आंसर क्या आया मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल गया। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, एक और करते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे रखा है, एक स्तंभ देखा आपने पिलर, वो है, उसका व्यास दे रखा है 50 सेमी और उसकी ऊंचाई दे रखी है 3.5 सेमी, और उसके ऊपर क्या करना है 12 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर स्तंभ के वक्र पृष्ठ का पेंट करना है। यानी एक जो आपको स्तंभ दे रखा है उसके ऊपर पेंट करना है, उसका खर्चा दे रखा है। अब पेंट करना है, खर्चा दे रखा है, तो पहले पेंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पेंट है बेलनाकार है तो वक्र पृष्ठ वाले सूत्र लगेगा इसका। तो व्यास दे रखा है और आपको ऊंचाई मीटर में दे रखी है, तो व्यास को पहले आपको क्या करना है, पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर त्रिज्या को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं। आपको व्यास दिया हुआ है, व्यास आपको 50 सेमी दिया हुआ है, तो 50 का आधा हो जाएगा, 50 में 2 का भाग दे देंगे, 25 सेमी आ जाएगा। अब सेंटीमीटर में, और ऊंचाई आपको जो दे रखी है एच है, वो आपको दे रखा है, इसमें दिया हुआ है 3.5 मीटर। अब देखो ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, निकालेंगे किस में, मीटर में निकालेंगे सेंटीमीटर में। तो आपको देखो यहाँ पे खर्चा जो दे रखा है उसको देख लेंगे, 12 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी मीटर के चार्जेस जो दे रखा है मीटर के हिसाब से दे रखा है, तो फिर आप इसको क्या है मीटर में बदलेंगे। तो 25/100 करके ये मीटर में चेंज हो गया, तो नीचे कितने जीरो है 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा मीटर में 0.25 हो जाएगा। देखो मैंने बदलने का जो तरीका है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो भाग देंगे, आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, तो उल्टा करेंगे तो 100 का भाग दिया हमने, तो ये मीटर में आ गए, ये भी मीटर में आ गए। अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठ, स्तंभ का वक्र पृष्ठ, स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दो, 2πr होगा इसका सूत्र, 2 × 22/7 लग जाएगा, और r की जगह लिखिएगा, r की जगह लिखेंगे 0.25 और h की जगह लिखेंगे 3.5। इसका पॉइंट हटके वापिस से 100 ही बन जाएगा, इसका पॉइंट हटके 1 10 लग जाएगा, यानी इसका पॉइंट के बाद 2 सीखे तो 2 जीरो लगेंगे, इसका 1 जीरो। देखो 7 के पारे से 35 आता है 5 बार बोलने पे, ठीक है। 5 के पारे से इस 10 को काट दो, कितनी बार गया 2 बार, और 2 से ये 2 पूरा कट गया। अब क्या ये 2 संख्या बची है, तो देखो इसको काट लो, 5 25 के पारे में आता है दोनों संख्या, 25 से कम 25, 25 से कम 100, 22 और 4 आगे, 22 और 4 भी कटेंगे 2 के बाद 11 बार, और ये 2 बार, तो 11 में 2 का भाग दे देंगे, 5.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर आया, चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसका आपको जो चार्जेस दे रखा वो निकाल लेंगे, खर्चा, ठीक है। इसको मैं पेंट कराने का व्यय, तो क्या पूछा गया, पेंट कराने
का व्यय। तो 5.5 इंटू आपको दे देगा 12.50, इसको गुणा कर लेना, 5.5 को 12.50 से गुणा कर लेंगे तो आपके आ जाएगा, गुणा में करके बता रहा हूं, 12.50 को 5.5 से कर रहे हैं, 0.25 का 5 2 5 10, दोबारा दूंगा आखिर 5 और 1 6 आ जाएगा, 0 5 25 का 5 वापिस वही हो गया, 0 5 2 6, 0 5 7 8 और 6, और पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, और यहाँ पे पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 2 संख्या 1, तो पॉइंट देखो यहाँ पे भी 2 और 1 3, तो 3 संख्या पहले 1 2 3, यानी इसका आंसर आएगा 68.75 ये रुपए लगेंगे, यानी एक पिलर जो स्तंभ है उसके ऊपर पेंट कराने का जो व्यय है 68.75 इसका खर्चा आएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बाकी का आपको देखना, अगर होए तो कर लेना, नहीं तो बाकी तो कराएंगे, बाकी होमवर्क में दूंगा आगे में, लेकिन ये आप 5 तक आपके कंप्लीट हो गए, इसकी बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है, थैंक यू।